नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अरहर के फसल में फल लगने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, आप मेरे खेत के अरहर की फसल को देख रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा इसमें फल आया हुआ है। जैसे किसान भाइयों, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि मैंने इसकी खेती कैसे की थी, इसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की थी, इसका बिजाई कब किया था, इसे मैंने कौन कौन सी दवाएं डाली थी। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अरहर की फसल में फल लगने के बाद आपको क्या क्या काम करना है, जिससे कि आपका जो फल है वह रोगों से मुक्त रहेगा, झड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करेगा। सबसे पहले तो किसान भाइयों, मैंने इसकी बिजाई कब की थी। किसान भाइयों, जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ था, उसके बाद मई के दूसरे हफ्ते में मैंने इसकी बुआई अपने खेतों में कर दी थी। क्योंकि यदि आप इसकी बुआई में देरी करेंगे तो इसका वह समय, जिस समय फलों का अंकुरण होता है, यानी कि शीत ऋतु का समय, वह क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। यानी कि जब भी हम अरहर की फसल की बुआई करें तो हमें ध्यान में यह रखना है कि जब इसमें फल आए वह जो है दिसंबर का महीना हो, क्योंकि उस महीने में जो वातावरण होता है वह अरहर की फसल के अनुकूल होता है। जो शीत गिरते हैं उससे क्या होता है, अरहर का फसल बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं जो भी आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। मुझे अरहर की खेती करते हुए करीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं और मैं अभी इसमें, यानी कि अरहर की जो बुआई करके लाखों में अभी तक का इसका उत्कर कमाई कर रहा हूँ और इसका अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम रहा हूँ। हालांकि मुझे भी शुरू में 1-2 साल इसमें बहुत दिक्कतें आई थी, परंतु अब इसकी आदत हो गई है और इसका इसका बुआई मुझे कैसे करना है, इन सब के बारे में अभी मुझे जानकारी हो गई है। तो किसान में सबसे पहले तो मैंने इसे मई के दूसरे हफ्ते में इसकी फसल को अपने खेतों में लगा दिया था और मैंने इसके लिए यह ध्यान रखा था कि जो बिजाई होता है उसके लिए क्या है, 15 सेंटीमीटर का कतार मैंने यूज़ किया था और पौधों के लिए 25 सेंटीमीटर का दूरी का यूज़ किया हुआ था। और यदि मैं गहराई की बात करूं तो बीज को मैंने करीबन 7 से 10 सेंटीमीटर अंदर ज़मीन में गड़ाया हुआ था, है ना किसान भाइयों। और यदि मैं बीज की बात करूं मात्रा की, तो मैंने 1 एकड़ में 6 किलो बीज का प्रयोग किया हुआ था। मैंने इसमें क्या होता है, बीज को उपचार भी पहले ही कर लिया हुआ था। किसान भाइयों, यदि मैं मेरे खेत की मिट्टी की बात करूं तो ये कोई अलग प्रकार की मिट्टी नहीं है, यह भी नॉर्मल मिट्टी है। केवल मैंने बुआई से पहले क्या किया था, अपने खेत का गहरा जुताई 2 से 3 बार अच्छे तरीके से कर लिया था और जिससे क्या हुआ, जो मेरे अरहर के बीज हैं उनको अपना अंकुरण होने में बहुत अच्छा जगह मिल गया। किसान भाइयों, मैंने इसमें खाद के रूप में प्रति एकड़ का किया था 13 किलो यूरिया, 35 किलो डीएपी और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और साथ में जो जिंक होता है उसे 20 किलो, इन सभी को अच्छी तरीके से मिलाया था। और फसल तैयार हो, मतलब कि बीज बुआई के 1 महीने बाद अच्छी तरीके से 2 बार करके इन सभी खाद को अपने खेत में छिड़काव कर दिया था, जिससे कि इसकी जो फसल होते हैं उनकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाई, यदि अब मैं इसमें सिंचाई की बात करूं तो मैं क्या करता हूं, बिजाई के 3 से 4 हफ्ते बाद इसका पहले सिंचाई करता हूं। उसके बाद बरसात को देखते हुए, यानी कि यदि बरसात होती है तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और यदि बरसात नहीं होती है तब क्या करता हूं, मैं इसको जैसे ही देखता हूं कि खेत की मिट्टी सूखने वाली है, इसमें अंकुरण थोड़ा कम हो रहा है, उसके हिसाब से मैं इसमें सिंचाई कर देता हूं। किसान भाइयों, ये सब तो हो गया। यदि मैं इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात करूं तो बिजाई के 3 सप्ताह बाद मैं क्या किया था, इसमें खरपतवार को मारने के लिए पैडी मेथालिन को 2 लीटर प्रति एकड़ 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिला दिया था और उसे अपने खेतों में डाल देते, जिससे कि मैं खरपतवार से पूरी तरह से क्या होता हूँ, बच जाता हूँ। किसान भाई, अब यदि मैं इसमें बीमारियों की बात करूं, सबसे ज़्यादा इसमें बीमारी आता है ब्लिस्टर बीटल, यानी कि जिसे फूलों का टिड्डा भी कहा जाता है। तो क्या करता है, फूलों को खा देता है किसान, जिससे क्या होता है, हमारे जो फसल होते हैं उसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। किसान भाइयों, इसे रोकने के लिए मैं डेल्टा मैथ्रीन
2.8% इसी को या फिर इंडोसार्ब 14.5 SC इन सभी का छिड़काव अपने खेतों में करता हूँ, यानी कि फसलों में करता हूँ, जिससे मैं ब्लिस्टर बीटल से अपने पौधों को बचा लेता हूँ। दूसरा आता है फली छेदक। यह सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा है जो कि 75% तक का पैदावार को कम कर देता है। यह करता क्या है, पत्तों, फूलों और फलियों को खाता है। किसान भाइयों, इसको रोकने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंडोसार्ब जो है 14.5% SC फॉर्मूले वाला दवाई है, इसका छिड़काव अपने फसलों में करता हूँ, जिससे फली छेदक वाले कीड़े पूरी तरीके से मर जाते हैं। तीसरा तो किसान भाइयों, पत्तियों पर धब्बे दिखते हैं, यानी कि पत्तों के ऊपर हल्के यानी कि भूरे और गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि क्या होता है, मतलब बहुत अधिक बीमारी होने पर यह जो हमें तने पर भी हमला कर देता है। तो इसके लिए वो क्या करना है, बीजाई करने से पहले ही बीज को अपने थीरम से 3 ग्राम थीरम से प्रति किलो उपचार कर लेना है, जिससे आप पत्तियों पर धब्बे वाली बीमारियों से बच जाएंगे। उसके बाद सबसे मुख्य बीमारी होता है मुरझाना। ये क्या होता है, यह जो है बीमारी में हमारे पूरे पौधे ही मुरझा जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फसल का पैदावार बहुत ही कम हो जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए क्या करना है, शुरुआत में करना है 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 200 किलोग्राम रूढ़ी खाद में मिलाकर 3 दिनों तक रखना है, और इसे जो भी आपके प्रभावित पेड़ हैं उसमें जैसे जैसे छिड़क देना है, जिससे कि आपके इस जो है मुरझाने वाली बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो मैंने अरहर की फसल के बारे में इसमें कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कौन सी कीटनाशक डालनी चाहिए, है ना, इसमें फल बनने से पहले क्या करना चाहिए, फूल बनने से पहले क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर तो चेकआउट जरूर करेंगे। किसान भाइयों, आपको करना क्या है, इसके बाद अब फसल की कटाई कर देनी है। किसान भाई, फसल की कटाई के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वे भी अरहर का खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया।